हेलो साथियों, कैसे आज भी मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने एक समझ वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत अच्छा सा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को मैथ बताऊंगा। मैथ होती क्या है? अरे साला, मैथ अगर जो समझ गए ना तो सब चीज समझ जाओगे बेटा। मैथ होती है मैथ, गणित। गणित अगर जो समझ गए ना तो समझ लो सब कुछ समझ गए बेटा। तो लगातार हमारे वीडियो पर बने रहिए। अगर जो हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे मैथ कैसे सॉल्व की जाती है। वैसे हमारे सर जो है आनंद सर, वो आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ के। तो आज मैं थोड़ा सा मतलब कुछ क्या होते हैं ना, ये नया फोन है तो जोश आ जाता है, तो हमको भी थोड़ा सा जोश आ गया। इसीलिए आज कहा मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा जरूर मैं मैथ का। और कुछ लोगों की जो चैलेंजेस होती हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ जाती हैं, और उसी चैलेंज को लेकर के मैं आज आया हूं एक वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने। जो हमारा है एरिया निकालने का जो सूत्र है, त्रिभुज जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकालने का जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे निकालते हैं उसका। जो हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, उन तीनों पॉइंटों में x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान दिए होंगे, और उसी पॉइंटों पर हम जो त्रिभुज का एरिया होगा, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया होगा, वो मैं निकालूंगा आज। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा हमारे पास। ये आप लोगों का हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और आपका फर्स्ट ईयर में भी ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज बने रहिए हमारे वीडियो पर। सबसे पहले अगर जो हमारे वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। कुछ नहीं, रेड वाला बटन पे सिर्फ एक सेकंड लगता है दबाने में, वो एक सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में काम हो जाता है। आप उस रेड वाले बेल आइकन को या घंटे को बिल्कुल दबा दीजिए। कोई बात नहीं, अगर जो नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं कोई बात नहीं, तुम नहीं सब्सक्राइब करोगे कोई दूसरा सब्सक्राइब करेगा। ये हम गरीबों का है। अरे यार, तुम लोगों को कुछ भलाई कर रहे हैं हम लोग, अगर जो ये भला नहीं लेना चाहते हो तो फिर बेकार है। ठीक है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग यार गरीबों का थोड़ा सा तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो भाई, लाइक करिए, ठोक के दबा दीजिए आराम से। इधर देखिए, जैसे मान लो एरिया ट्रायंगल, मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल होगा उसका आज हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते कैसे ये मैं बताता हूं। जैसे देखो, ये हमारे पास बन गया, एक ट्रायंगल बना दिया हमने। क्या बना दिया बेटा? ये ट्रायंगल बना दिया बच्चा, ट्रायंगल बना दिया हमने, और उस ट्रायंगल के हमने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी। तीनों पॉइंट हमने ले लिया, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। ये जो हमारे पास त्रिभुज दिया है इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इसके पॉइंट हमारे पास दिए होंगे, तो मैं तुमको बता दूं इसके पॉइंट जो हमारे पास होंगे 80 स्क्वायर कामा 280 11 लगा दो इसमें। इतना बात हो गई। दूसरा हमारे पास दिया होगा, चलो ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं। इधर देखो, इसके हमारे पास जो पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होंगे 81 स्क्वायर कामा 281। ये पॉइंट हमारे पास हो गया। जो बी के पॉइंट हमारे पास होंगे ये स्क्वायर कामा 282 हो जाएगा, दो लग जाएगा सब में। और तीसरे हमारे पास पॉइंट होंगे 80 स्क्वायर कामा 280। अब सब में कितना लगा दे? 3 लगा दे। देखो 1 1 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया। अब इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। चलो, एरिया का सबसे पहले फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूं। ये जो फार्मूला होता है ये याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उसको याद कैसे करेंगे पहले मैं ये बताता हूं, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं। देखो, ये हमारे पास होगा त्रिभुज। ये मान लो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला हमारे पास होगा, निकालने का जो हमारे पास सूत्र होगा, वो हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखो हम क्या लिख लेते हैं, 1/2। 1/2 ऐसे हमने क्या लगा लिया बेटा? मंझला ब्रैकेट लगा लिया हमने। ठीक है,
हमारे पास कितने 1 2 3 पॉइंट हमारे पास हैं। तो यहां देखो हमारे पास x1 x2 x3 हो जाएगा, तीन ही तो हमारे पास, तीनों पॉइंट हो जाएंगे। इसको सबसे पहले पॉइंट मान ले, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों पॉइंट हमारे पास हो गए। इन तीनों पॉइंटों को हमने क्या कर लिया बेटा, मान लिया। तो देखो सबसे पहले इतनी बात हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, x1 हो गया, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, प्लस उसके बाद में कौन x2, फिर उसके बाद में ब्रैकेट लगा लो, फिर प्लस उसके बाद में कौन x3, उसके बाद में फिर हमने ये ब्रैकेट लगा लिया। इतनी बात बन गई हमारे पास, नहीं बनी। अब इसमें जो संख्याएं लिखनी है वो तुमको संख्याएं लिखनी है, इतना याद रखना। कौन सी संख्याएं लिखनी है इसमें, संख्याएं देखो याद रखो, जो हमारे पास 23 31 12 संख्याएं हैं वो लिखना है तुमको। 23, अब 23 का मतलब हमारे पास होता है y2 माइनस y3। 31 का मतलब हमारे पास होता है y3 माइनस y1। फिर 12 मतलब y1 से कहां तक, y2 तक। इधर से चलेंगे हम, इतना याद रखना, किधर से चलेंगे, इधर से, y2 से y3 तक, y3 से y1 तक, y1 से y2 तक, इतना याद रखना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, y2 माइनस y3 हो जाएगा बेटा। फिर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, y3 से कहां तक जाएंगे हम, y1 तक जाएंगे। फिर y1 से कहां तक आएंगे, y2 तक आएंगे। फिर y1 से कहां तक आएंगे, y2 तक आएंगे। इतनी बात समझ में बच्चा आई नहीं आई, इतनी बात। ये हम त्रिभुज का देखो, ये त्रिभुज का हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा लें। ये हमारे पास क्या हो गया, एक मंझला ब्रैकेट हो गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात हमारे पास हो गई। एक यहाँ पे मॉड भी लगा होता है, लेकिन मॉड या पहले लगा लो या मॉड बाद में लगा लेते हैं, ठीक है। मॉड जो लगा होगा तुम्हारे पास, यहाँ पे मॉड लगा होगा इस टाइप से, इस टाइप से तुमको मॉड मिलेगा। क्योंकि जब प्लस और माइनस के लास्ट में जब आंसर नहीं आता तब उसकी प्लस माइनस कॉमन ले करके उसको जब करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी, जैसे ये मान लो मॉड 3 लिखी है, अगर उसको मॉड से बाहर निकालना है तो सिर्फ वैल्यू काहे की हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। ये मॉड का काम होता है, इतनी बात याद रखना। ये तुमको लास्ट में जरूरत बेटा पड़ेगी इसकी। तो अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे। इधर देखो, सबसे पहले इतनी बात हो गई। इस फार्मूले में आप अब वैल्यू पुट करिए बेटा। चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हमारे पास होती है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये बात सदैव ध्यान रखना। लाइफ में आपके पास बहुत सी चैलेंजेस आएंगी जिन्हें एक्सेप्ट करना होगा। अगर जो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए आप लोग तो समझ लो सब कुछ आप लोगों का बन गया। कुछ हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो चैलेंज कर देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि मतलब क्या बताएं उनके बारे में, कैसे कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत टीचर होते हैं, मतलब चलो जैसे हमारी बात है, अब क्या बताएं तुम लोगों को, चलो आगे जो होता है वो बताते रहेंगे, बाकी कोई टेंशन मत लीजिए। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए। किस पे, पढ़ाई पे। किस पे, पढ़ाई पे बेटा तुमको फोकस रखना है। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिंदगी में सिर्फ कोशिश करते रहिए। अगर जो एडिसन ने कोशिश नहीं की होती तो आज के आप लोग रोशनी में रह पाते। कोई दूसरा सनकी दिमाग का आता, वो बनाता, वो कोशिश करता, वो बना देता। जॉर्ज वाशिंगटन अगर जो कोशिश ना करते तो आज रेल की पटरी चलती, इंजन चलता नहीं चलता। देखो पहले उन्होंने कोयला झोंकने वाली बना दी, भाप का इंजन बनाया, उसके बाद में लाइट वाली बन गई, और उसके बाद देखो क्या क्या मतलब नहीं बन रही चीजें। ये सब सनकी दिमाग के लोग आते हैं। इतिहास जो होते हैं वो सनकी दिमाग के जो लोग होते हैं वो रचते हैं। इतना याद रखना बेटा, जो इतिहास रचने वाले होते हैं उन्हें पैदा नहीं किया जाता, वो पैदा ही होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। पैदा होते इतिहास रचने के लिए बेटा, इतिहास रचने के लिए पैदा होते हैं। एक बात ये याद रखना तुम लोग। चलो बताते हैं, सवाल की ओर आते हैं। अब क्या सवाल के मजे लीजिए, और क्या है जिंदगी में, बस पढ़ते रहिए, मजे लीजिए। गवर्नमेंट जॉब लो, फिर क्या अपाचे लो, रॉयल एनफील्ड लो, 4 व्हीलर लो, सब चीज लो, फिर तो सब बल्ले बल्ले है। इधर देखो 1/2 बेटा। मॉड लगाना चाहो लगा लो, तो कोई बात नहीं, लास्ट में मॉड लगा लेना, कोई टेंशन इफेक्ट नहीं पड़ती है इससे। देखो x1 दिया, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8t1 स्क्वायर,
A_T1 स्क्वायर बेटा, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी गई है 2AT2 माइनस का y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y3 की वैल्यू हमारे पास 2A3। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, ब्रैकेट बंद कर लिया। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी a हो गया, t2 का स्क्वायर हो गया, फिर y3 की वैल्यू हमारे पास 2a3 माइनस का y1 क्या 2a1 सॉरी, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास बेटा at3 स्क्वायर, y1 हमारे पास हो गया 2at1 माइनस का y2 की वैल्यू हमारे पास हो गई 2at2। इतनी बात हमने वैल्यू पुट करा दी, सब में वैल्यू पुट करा दी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, फिर इसमें क्या होता है थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आसानी से और देखते रहिए। इधर 1/2 हमारे पास लिखा है, लिखा रहने दीजिए, ठीक है। इधर देखो ब्रैकेट लगा लो, हमारे पास a इधर दिया, जो a_t1 स्क्वायर हमारे पास हो गया इनटू में, इसमें से कितना बाहर ले लें 2a बाहर ले लें, तो 2a बाहर हमारे पास हो गया, कितना बचा t2 माइनस का t3 हमारे पास हो गया, प्लस इसमें भी हमारे पास कितना लिखा है a_t2 स्क्वायर लिखा हमारे पास, इसमें भी बाहर कितना ले लें 2a कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा हमारे पास t3 माइनस का t1 बचेगा, प्लस का ये हमारे पास कितना दिया है a_t3 स्क्वायर, फिर हमारे पास देखो 2a इसमें से कॉमन ले लें, इधर 2a कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा t1 माइनस का t2 बच जाएगा बेटा। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें से देखो हमारे पास इसमें a दिया 2a दिया, a दिया 2a दिया, a दिया 2a दिया, इसको कहां निकाल लें बाहर निकाल लीजिए आप, इधर कॉमन ले लीजिए इसको, कितना इंटू a और a की मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ऐसे बाहर निकाल लेते, देखो a हो गया इंटू में 2a हो गया, ये हमने सारी चीज बाहर निकाली, दोनों चीजें, इतना याद रखना। तो कितना बचा हमारे पास t1 स्क्वायर, फिर बचा हमारे पास t2 माइनस का t3 बचा, फिर प्लस में t2 स्क्वायर, फिर हमारे पास बचा इधर t3 माइनस बचा t1, फिर हमारे पास प्लस का t3 स्क्वायर, फिर बचा हमारे पास t1 माइनस t2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 2 से 2 तो हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा a की मल्टीप्लाई a से कराएंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये देखो t1 स्क्वायर, फिर हमारे पास t2 माइनस t3, फिर प्लस का, अब देखो एक चीज, इतने लोग हमारे पास ये इनकी सबकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए, प्लस t2 स्क्वायर, देखो इसकी मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इसकी मल्टीप्लाई कराइए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए आप लोग, t2 स्क्वायर t3 माइनस का t2 स्क्वायर t1 हो गया, प्लस का हमारे पास t3 स्क्वायर t1 हो गया, फिर माइनस का t3 स्क्वायर इंटू में कितना हो गया t2 हो गया। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात ब्रैकेट लगा लीजिए, मतलब ब्रैकेट लगा लीजिए, ये सब बन गया हमारे पास इतना, देखो बेटा ठीक है। इसमें इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड हमारे पास बेटा, यूपी बोर्ड जो हमारे पास 2022 का जो ये 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास रहेगा ये सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हाई स्कूल में इस बार आना ही आना है, इतना याद रखना। ये सवाल हाई स्कूल में भी मिलेगा और तुमको फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। कुछ टीचर्स मतलब जो क्या होते हैं, देखो चैलेंजेस तो दे देते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि चैलेंजेस हाँ मतलब उनका भी बाप बैठा है, ये मतलब उनको नहीं समझ में आता है कि मतलब वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझ लेते हैं। अरे ऐसा नहीं समझना चाहिए, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है इस दुनिया में। जो साक्षात हमारे भगवान भी आ गए, वो भी मतलब क्या होता है, वो भी किसी ना किसी से हार गए। जैसे हमारे पास वर्जीलियस साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में, वो अपना उनका जो एक स्टूडेंट था वोलर जिसे बोलते हैं, उससे वर्जीलियस जब हार गए, अपने चेले से अपने स्टूडेंट से जब हार गए, तो मतलब किसी चीज को या किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना नॉलेज है तो कोई कर नहीं पाएगा। ये
घमंड वमंड की बात बेकार है, घमंड मत करो। ये मिट्टी का शरीर है बेटा, मिट्टी मिल जाएगा एक दिन, पानी के गोले हो बह जाएगा किसी दिन। घमंड नहीं करना चाहिए, आराम से बोलो, आराम से बात करो, आराम से पढ़ाइए, किसी बात का घमंड नहीं। जितना नॉलेज है अच्छी बात है, आपके पास है अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ, वो आपको आता है तभी आप कह रहे हो, लेकिन मतलब चैलेंज मत दो किसी को कि ये चैलेंज ही देना है तुमको, चैलेंज नहीं देना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इधर देखो, जिस तरह से लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार कोशिश करते रहिए और बने रहिए हमारे वीडियो पर। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक तो करिए, अगर जो इस गरीब का कोई लाइक ही नहीं करता है मत करिए लाइक। जिसको अच्छा लगेगा वीडियो वो लाइक करेगा, आप लोग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मत करिए लाइक को हमारे वीडियो, लेकिन पूरा देखिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तब हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ए स्क्वायर हमारे पास हो गया, ये T1 स्क्वायर, T2 माइनस का कितना T3 प्लस का, इसमें देखो हमारे पास कुछ कॉमन मिलेगा, देखो T2 T3 हमारे पास है, T2 T3 हमारे पास है, ये कॉमन इसमें से बेटा हम ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, ठीक है, इतना याद रखना, इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें T1 है, इसमें T2 T3 दोनों है हमारे पास, ठीक। इसमें T2 T3 कॉमन ले लीजिए, T2 T3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, इसमें बचेगा T2 माइनस का, इधर बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा T3 बचेगा हमारे पास, फिर प्लस का, इधर T1 हमारे पास दिया है, इधर भी T1 हमारे पास दिया है, हमको ये बनाना है T2 T3, तो T2 T3 हमें बनाना है, तो माइनस का T3 मतलब अगर जो माइनस का हम T1 कॉमन ले ले तब बन पाएगा हमारे पास, माइनस का ले लीजिए, इधर हमारे पास T2 T3 ही होना चाहिए, इतना याद रखना। तो माइनस का अगर जो हम T1 कॉमन ले ले तो हमारे पास कितना बच जाएगा, बचेगा इधर T2 स्क्वायर माइनस का T3 स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। ये इधर देखो, फिर ए स्क्वायर हमारे पास हो गया, फिर ये T1 स्क्वायर, फिर T2 माइनस का T3 प्लस का T2 माइनस T2 इंटू में T3 बेटा, फिर इधर देखो T2 माइनस T3 माइनस का। एक बात याद रखिएगा बेटा, इधर देखिए, ये जो हमारे पास लिखा T2 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर, ये आपके पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा होगा, ये फार्मूला हो जाएगा A माइनस बी एक ब्रैकेट में और A प्लस बी एक ब्रैकेट में। इस हिसाब से इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए, अगर जो हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इतना तो जरूर याद रखिए, क्योंकि हम लोग गरीब हैं यार, थोड़ा सा मतलब कोशिश कर रहे हैं मतलब उभरने की, लेकिन आप लोग अगर जो मेहरबानी होगी तो आप लोग बिल्कुल हम लोगों को क्या कर देंगे, अच्छा मतलब फेमस कर देंगे। आप ही लोगों की देन है अगर जो हम आज वीडियो उस पर आए हैं, बच्चे लाइक कर रहे हैं हमको, मतलब इसकी वजह से उत्साह बढ़ रहा है हम लोगों का बनाने का। तो थोड़ा सा और अगर जो आप लोग प्रयास करेंगे तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने ला सकता हूँ मैं, ठीक है। मस्त से मस्त तुमको यहाँ सब चीज़ मिलेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ पे भी बच्चों से पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से पढ़िए आप लोग, ठीक है। देखो इधर, तो इसमें बन जाएगा T1, इसका मान ऐसे दे अगर जो हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास T2 माइनस T3, दूसरे में हो जाएगा हमारे पास, दूसरे में हमारे पास हो जाएगा T2 प्लस T3, ये बन गया हमारे पास ऐसे, इतना ध्यान रखिएगा। तो A स्क्वायर, फिर हमारे पास T1 स्क्वायर, फिर T2, एक चीज देखो हमारे पास T2 माइनस T3, T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 सब हमारे पास दिया है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, T2 माइनस T3 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या हमारे पास, इधर देखो क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में बचा T1 स्क्वायर प्लस का T2 इंटू T3 माइनस का T1, फिर बचा हमारे पास T2 प्लस का T3 बचा,
ये इधर देखो और बच्चा हमारे पास ए स्क्वायर, फिर ये T2 माइनस का T3 एक ब्रैकेट में, इधर देखो इधर T1 स्क्वायर प्लस करा T2 इंटू में T3 माइनस का T1 T2, इनकी मल्टीप्लाई बेटा करवा लीजिए, T1 T2 हो गया माइनस का T1 T3 हो गया ये, तो ए स्क्वायर हमारे पास बन गया। इधर देखो हमारे पास T2 माइनस T3 हो गया, इधर देखो T1 यहाँ भी दिया, T1 यहाँ भी दिया, T3 यहाँ दिया, T3 यहाँ दिया, तो कॉमन ले लीजिए, इसका कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए। इसमें अगर जो हम T1 कॉमन ले लेते हैं तो T1 कॉमन हमने ले लिया तो क्या बन गया हमारे पास T1 बन गया, इधर हमारे पास बन जाएगा माइनस का, इधर बन जाएगा माइनस का T2 बन जाएगा। इधर देखो हम अगर जो इसमें से कॉमन कितना ले लें, T3 कॉमन ले लें तो T1 माइनस T2 ही हमको बनाना है, इतना याद रखिएगा। तो माइनस का T3 कॉमन अगर जो इसमें से ले लें तो कितना बन जाएगा, T1 माइनस का कितना बन जाएगा, T2 बन जाएगा, क्योंकि हमको ये वाला इधर बनाना है इसीलिए हमने माइनस का कॉमन ले लिया। ये वाला पहले लिख लो, ये वाला बाद में लिख लो, तब बन जाएगा आप लोगों के सामने। इतनी बात समझ में आई बेटा। इधर देखो फिर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर, फिर इधर देखो बेटा ये हमारे पास T2 माइनस T3 था, फिर इधर देखो हम T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ये एक ब्रैकेट में कॉमन ले लें हम, ये बन जाएगा T1 माइनस T2, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा T1 माइनस T3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास आंसर तो इस रूप में नहीं आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा 23, 12 और 13 जो दिया वो 31 करके आंसर आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस टाइप से भी आंसर ला सकते हैं, ये भी यहाँ पर भी आंसर है, लेकिन तुम्हारा जो आंसर शीट में होगा इस टाइप से ये इतना तो आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा 31 दे दिया होगा। क्यों 31 दिया होगा, क्योंकि फिर 23 31 देखो यहाँ पे दिया 3 और 1 31 और ये 12, 23 और 12 तो आ रहा, लेकिन 31 नहीं आ रहा, तो इसको 31 हम बना लेंगे। देखो जैसे मॉड हमारे पास होता है, मॉड में 3 अगर जो लिखा हमारे पास माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या हमारे पास बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस से इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा बेटा, प्लस ही तो बन जाएगा हमारे पास। तो इतनी चीज याद रखना। तो इसी हिसाब से इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे। तो ए क्यूब बन गया हमारे पास, बन गया T2 माइनस T3, ये इतनी बात, फिर T1 माइनस T2 हो गया, फिर ये हमारे पास बन जाएगा T3 माइनस T1 बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास इतना हमारे पास बना नहीं बना, यही जो हमारे पास आ रहा है ये आंसर आप लोगों के पास आ रहा होगा, इतना याद रखना, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्या हो गया हमारे पास, क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज ABC का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये यूपी बोर्ड हमारे पास बेटा 2022 बेटा 22 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा रहेगा ये 10th और फर्स्ट ईयर। 10th का तो यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हमारे पास जो 11th का होगा वो प्री बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो एनुअल आता है उसमें भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारे पास सवाल रहेगा। तो इसे आप सबसे पहले एक बार देखिएगा वीडियो को, उसके बाद में आप लोग क्या करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। बहुत ज़्यादा 2 मिनट लगेगा आप लोगों को, 3 मिनट लगेगा नोट करते हुए, फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आराम से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारे वीडियो को। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। जिस तरह से लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इसी हिसाब से आप लोग मजे लें मैथ के साथ में और फटाफट मैथ करते रहें। लगातार आप लोगों को आनंद सर जो हमारे हैं वो मैथ के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ ना समझ में आए वो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे, कमेंट कर सकते हैं, सर ये सवाल हमें बता दीजिए, ये सवाल नहीं समझ में आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और
जो प्रॉब्लम तुम्हारी मतलब हो पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उस पर आप लोगों को सारी कमेंट मतलब जो आप लोगों की होंगी वो सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।